ये मंदिर को तोड़ के कभी मस्जिद बनाई गई है? कोई यूनानिमसली उन्होंने बोला था। उसके बाद में यहां तक बोला कि कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि अंदर वहां पे नीचे मूर्तियां प्रकट हुई, मगर फिर भी एक हलफनामा दाखिल किया गया था इन लोग ने और बता दिया कि भाई ताला खोला कांग्रेस के राज में। फिर बोल दिया रात के अंदर मूर्तियां प्रकट हो गई और एक हलफनामा दाखिल कर दिया कोर्ट में। उसके बावजूद धोखे से 6 दिसंबर 1992 को हमारी बाबरी मस्जिद को लोगों ने शहीद कर दिया। अब हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी मस्जिदों के भी साथ ये सब हो, तो हम तो चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है उसका पालन किया जाए ना। अब आप पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को भी नहीं मानेंगे तो फिर आप किस चीज को मानेंगे? क्या जरूरत है आपको सर्वे करने की? अभी आप शाही ईदगाह के सर्वे के पीछे चले गए, जबकि सबको पता है पूरे देश को 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी, फिर भी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाते हो, वहां से ऑर्डर लेके आते हो कमिश्नर का। क्या आपकी मंशा है? या आपको पोलराइजेशन करना है या आपको पार्लियामेंट का जो पास किया वो ऑर्डर है उसको मान्यता देनी है? और यहां बैठ के झूठ। देखिए, एक सत्य है, जो सच्चाई सबको माननी होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के वक्त भी कहा था कि वहां पर कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, ये मानिए कि इस तरह का कोई एविडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ आपका झूठ और भरम है। और जो चीज जहां थी वैसी ही रहेगी। और शाही ईदगाह की तो मैं बात करूंगा, गौरव भाटिया को तो पता भी नहीं है वहां पे क्या हुआ है। शाही ईदगाह का तो ऑलरेडी मैटर सेटल हो चुका है। 1968 में एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट हुआ था ईदगाह ट्रस्ट का और वहां के जो कृष्ण भूवि ट्रस्ट वाले थे उनके बीच में, कोर्ट के जरिए। अब आप आज आके बोलोगे कि नहीं 50 साल बाद हम उस सेटलमेंट को नहीं मानते, उनको अधिकार नहीं था, तो ये सब सिर्फ गलत है। और आपको एक दूसरे समुदाय के बीच में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलानी है, जो हमारा देश नहीं चाहेगा। और सील एनवलप के अंदर देना क्या गुनाह है? कितनी मर्तबा कोर्ट के अंदर सील एनवलप के अंदर दिया जाता है रिपोर्ट, क्योंकि ताकि उससे अफरा तफरी ना फैले। जो सच्चाई है कोर्ट तक रहे, कोर्ट के बीच में रहे। तो क्या उल्लंघन हो गया कानून का? आपके पास फौरन आऊंगी। ठीक है, आपने जो सवाल पूछे हैं उस पर गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं आपको तो मथुरा के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, और फिर वो हवाला दे रहे हैं 1968 का कि कोर्ट की ओर से मामले को सेटल कर लिया गया था, फिर इतने सालों के बाद उसको निकाल कर लाने की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि मैं ओवैसी जी की तरह ब्रीफलेस बैरिस्टर नहीं हूं कि मुझे जानकारी ना हो कि कोर्ट क्या आदेश पारित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं कुछ तथ्य आपको बताता हूं। देखिए, तर्क देखिए वारिस जी का, उसमें विरोधाभास है। एक तरफ इन्होंने कहा कि इलेक्शंस को देख के किया जा रहा है, तो मैं इनको याद दिलाऊंगा कि जो अयोध्या का ये लोग कहते हैं कि वहां पे विवादित ढांचे को गिराया गया, तो वो तो 450 साल से चल रहा था। 450 साल से जो चल रहा था वो इलेक्शन के मद्देनजर कैसे हुआ? ऐसे ही ये मामला जो है, इलेक्शंस तो 2024 में है, लेकिन ये सूट तो बहुत पुराना है, इसलिए इसको इलेक्शन से ना जोड़े। मैं इनको बता दूं, जैसे आप कहते हो ना हमारी बाबरी मस्जिद, हम भी कहते हैं हमारे राम, हमारे शिव भगवान, हमारे कृष्ण भगवान। और जब कृष्ण भगवान और शिव भगवान की कृपा हो गई, जैसे अयोध्या में न्याय हुआ है वैसे यहां भी न्याय हो जाएगा। कम से कम न्यायपालिका में आस्था रखिए। और एक बड़ी बात कहता हूं चित्रा जी, ये देखिए क्या विचित्र बात है कि जहां जहां हिंदुओं की आस्था है, बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे भगवानों के, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, आप मुझे ये बताइए वहीं पे मस्जिद बगल में एक ही दीवार लगी हुई कैसे आ जाती है? अरे आक्रांता नहीं थे तो और क्या थे? लड्डू पेड़े लेके आए थे, प्यार मोहब्बत फैला रहे थे। ये इतिहास है। अगर इतिहास में कोई भूल हुई है, मुस्लिम समाज को आज चाहिए कि वो अपनी भूल का सुधार करे, कहे हिंदू हमारे भाई हैं, उनको उनका हक मिले। और तीनों जहां पे हम लोग कह रहे हैं मुकदमों की बात हो रही है, अयोध्या में तो निर्माण हो ही रहा है, उसी तरह से काशी में और मथुरा में मुसलमान समाज को आगे आके हिंदुओं को उनका हक देना। वारिस, इस पर आप अपनी बात कह लीजिए। विष्णु जैन जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक बार वारिस पठान जी अपनी असहमति जता रहे थे गौरव भाटिया की बातों से। देखिए, मैं गौरव भाटिया की बात से जरा भी सहमत नहीं हूं। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं ये। इन्होंने कहा कि अयोध्या में हमारे साथ न्याय हुआ। नहीं गौरव भाई, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारे साथ अन्याय हुआ है। 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारे धोखे से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एफिडेविट फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या मस्जिद को आप शहीद कर देते हो हमारी। सोचिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोगोई ने यह फैसला दिया, उस दिन अगर हमारी मस्जिद वहां पर तामीर रही होती
तो आज फैसला अलग ही होता ना, क्योंकि उन्होंने तो यूनानिमसली डिसाइड कर दिया कि यहां पे कोई मंदिर को तोड़ के मस्जिद कभी बनाया ही नहीं है, यूनानिमस डिसीजन था। लेकिन अंडर आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर था, उन्होंने ये फैसला दे दिया। मगर उसके पहले 1991 का था, तब हमने कहा था कि ये लोग इसका पेंडोरास बॉक्स खोलेंगे, ये 3000 4000 मस्जिदों के पीछे की बात करेंगे, तो फिर क्या फायदा? पार्लियामेंट में कानून बनाने का फायदा क्या हुआ यदि आप पार्लियामेंट के कानून को भी नहीं मानेंगे? चलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आज एक्सिस्टेंस में है क्या? नहीं, आज एग्जिस्टेंस में है या नहीं है? वो अभी तक ओवररूल हुआ नहीं है। उसमें कहा था नेचर कैरेक्टर आप किसी भी प्लेस का चेंज नहीं कर सकते, वो कानून है नहीं है ना? तो फिर आपको क्या जरूरत है इस तरह का सर्वे करवाने का? क्यों चाहते हो आप देश के अंदर अराजकता का माहौल फैले? क्यों चाहते हो आप एक दूसरे के बीच में नफरत फैले? देखिए, आप बीच में बोलने से मेरी आवाज को तो रोक नहीं सकेंगे। पब्लिक देखेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इस तरह से बीच में टक 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 कर रहा है तो आपकी इज्जत जीरो हो जाएगी। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। चित्रा जी, साफ बात यही है, साफ बात यही है कि इज्जत की चिंता करिए, वो पहले ही नेगेटिव में है। इनको हिंदू मुस्लिम करना है, इनको डेवलपमेंट विकास की बात नहीं करना है। इसीलिए जो सेटल इशू हो गए 1968 में, जो मसले सेटल हो गए, उनको अभी बीजेपी निकालना चाहती है, खोलना चाहती है, करना। लेकिन अब हम नहीं देंगे भाई। एक मस्जिद हम गंवा चुके हैं, एक हमारी मस्जिद को आपने धोखे से शहीद कर दिया है। अब हम लड़ेंगे और मुझे यकीन है मस्जिद कमेटी है वहां पर फैसला लेगी, अपील में जाएंगे। आपने जो सवाल उठाए हैं, मुझे लग रहा है कि हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रही हूं। विष्णु शंकर जैन इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी, वो बार बार कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं एक मस्जिद हमने शहीद कर ली है, अब हम किसी और मस्जिद को आप लोगों को देने नहीं देंगे, आप लोग लड़ाई अपनी जारी रखें। देखिए, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, कंट्राडिक्ट करना चाहता हूँ वारिस भाई को। यहाँ पे उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि क्या जरूरत थी इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर लेने की। मथुरा के केस में बात कर रहे थे, तो पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ, प्लीज अपने फैक्ट्स ठीक कर लें। मथुरा के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 तारीख को ऑर्डर पास किया, और जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। और मथुरा के केस में अभी मेरे पास ऑर्डर आ चुका है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस केस को 11 जनवरी को लगा दिया है और शाही ईदगाह मस्जिद को पूरी छूट दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को एक इसका अलाइड मैटर भी लगा हुआ, उसकी भी सुनवाई होगी और उसके बाद 11 जनवरी को यह मामला सुना जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे वारिस भाई की कोई प्रोसीजर वायलेट हो रहा है। जितनी कोर्ट्स हैं, संवैधानिक कोर्ट हैं, सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काम किया जा रहा है और कोई यहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर नहीं ले रहा है। दोनों लोग अपनी कोर्ट में बात रख रहे हैं, उसके बाद कोर्ट अपना जो उचित आदेश होता है वो पारित कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वारिस भाई ने कहा कि सर्वे से क्या सर्वे हो जाएगा तो हमारी मस्जिद शहीद हो जाएगी। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार जिक्र कह रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस वर्शिप एक्ट में वो पढ़ा जाएगा जो वारिस भाई मानते हैं या वो पढ़ा जाएगा जो कोर्ट्स मानती हैं? अगर चित्रा जी आप 12 सितंबर 2023 का अवलोकन करें ऑर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने पास किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वरूप। एक बड़ी खबर के बाद विष्णु जी आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। ईदगाह सर्वे को लेकर 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। विष्णु जैन हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मथुरा ईदगाह सर्वे को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 11 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी, उसके बाद ही ये सामने आएगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट की ओर से क्या फैसला किया जाता है। मैं चाहूंगी कि विष्णु जैन जी इस खबर के बारे में जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। आपके पास पूरी डिटेल जानकारी है इस बाबत। देखिए, मैं पूरी बात बता देता हूं। हाँ। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करने का, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे 15 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान कहा कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताइए कि हमारे पास 9 जनवरी को यह मामला लगा हुआ है और ये बात आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताइए। तो जुडिशियल प्रोप्राइटरी ये थी कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुन ले उसके बाद सुना जाए। जबकि टेक्निकल बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे नहीं लगाया था। उसके बाद भी आज मानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसका ख्याल रखते हुए मामला 11 जनवरी को लगा दिया है। अब
11 जनवरी को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होगा और कैसे कैसे कमीशन होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या कॉम्पोजिशन होगा, ये सारी बातें 11 जनवरी को तय की जाएंगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं वारिस भाई को कि यहाँ पे कोई भी आदमी जल्दी में नहीं है। रूल बुक फॉलो करके, सीपीसी को फॉलो करके, संविधान को फॉलो करके जो जस्टिस दिलाने का काम है वो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप ना लगाएं। और यकीनन कोर्ट की ओर से जो फैसला आएगा वो सभी को माननी भी होगा। वारिस पठान जी, बार बार अयोध्या के संदर्भ में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सभी ने उसका स्वागत भी किया था जो भी फैसला आया था। मैं आऊंगी आपके पास। दो और मेहमान बहुत देर से, आधे घंटे हो गए हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। तहसीन पूनावाला जी, अब मैं आपके पास आते हुए विनोद बंसल जी फिर फौरन आपके पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, अब तो कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वो भी मानने लगे हैं कि 2024 की हवा बीजेपी के पक्ष में बह रही है। हालांकि अपनी चिंता भी वो जता रहे हैं कि ध्रुवीकरण करके माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में बना लेती है उत्तर भारत और मध्य भारत में बीजेपी। इसकी काट कांग्रेस को और विपक्षी इंडिया गठबंधन को ढूंढनी होगी। तहसीन पूनावाला जी। जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बीजेपी इलेक्शंस को पोलराइज कर रही है। आज ही का उदाहरण देख लीजिए जो आपके शो का डिबेट है। चित्रा जी, 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। 92 चित्रा जी, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री ने अब तक इस बात पर पार्लियामेंट में कोई बात